गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.4 और 8.4 करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें सीखने जरूरी हैं। जैसा कि आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री हमारी शुरू होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल से। एक राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होता है और किसी एंगल स्पेसिफाई एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ए और सी में से दोनों को कोई भी एक थीटा एंगल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थीटा दिस ट्राइंगल कैन बी चेंज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। और जैसे ही थीटा चेंज होगा यानी ए पे जाएगा तो बेस और परपेंडिकुलर कन्वर्सली चेंज हो जाएंगे। तो यहां से हम शुरू करेंगे आज के हमारे फॉर्मूलों का डेरिवेशन। अब आप यहां पे देखिए, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जहां भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है वहां पे एक थ्योरम है बड़ी फेमस, उसकी बात जरूर होती है और उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। आप उसको चैप्टर नंबर 6 में भी कर चुके हैं, राइट। वहां पे हमने इस थ्योरम का प्रूफ भी किया था। तो अगर आपने उसका प्रूफ नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, आप वहां जाइए, उस थ्योरम को प्रूफ करना सीख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो ये थ्योरम हमें कहती है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, राइट। मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और वैसे ये फॉर्मूला हमने 7th क्लास में शुरू कर दिया था। सो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा AC है, जो परपेंडिकुलर है वो हमारा AB है और जो बेस है वो है हमारा BC। तो इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप में लेता हूं, मैं पूरे को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। पूरे को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। सो दिस इज h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, दिस इज p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर एंड b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो पूरे को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किसी से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो यहां पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन गई है 1। कम टू द राइट हैंड साइड, सो दिस इज p अपॉन h। इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन h का होल स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर हटा के हमने यहाँ पे होल स्क्वायर डाल दिया है, प्लस b अपॉन h का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात कर लें। 1 इज इक्वल टू p अपॉन h। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। p परपेंडिकुलर, h hypotenuse means sine, so this is sine. P upon h is sine according to theta, right? So this is sine theta whole square plus b upon h, base upon hypotenuse, this is cos according to theta, cos theta whole square. So it can be written as sine square theta plus cos square theta is equal to 1. This is the formula number 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. इस फॉर्मूले के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये फर्स्ट टाइम हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस बार हम परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। So left hand side can be written as h upon p whole square. This is p upon p square becomes 1 and this is b upon p whole square, right? So h upon p upon h is sin theta, so h upon p is cosecant theta. Opposite of sin theta is cosecant theta and this is the square. Cosecant square theta is equal to 1 plus b upon p, base upon perpendicular. This is opposite of tan, that is cotangent, जिसको हम शॉर्ट में cot theta भी बोलते हैं. So this is cot square theta. Cosecant square theta, after transposing cot square theta it becomes minus cot square theta is equal to 1. This is the formula number 2. This is again most important, you can write down. In the next step we will divide this
Pythagoras theorem by b square and b square. So this is h upon b, hypotenuse upon base. This is the opposite of cos. Opposite of cos is secant theta and the square, right? Or one more step may be done. It is h upon b whole square is equal to p upon b whole square plus 1. Now you can see this is h upon b. H upon b means secant, hypotenuse upon base, secant theta and the square. So this is secant square theta equal to perpendicular upon base. This is tan theta and the square, tan square theta plus 1. Now you can transpose the tan. So this is secant square theta minus tangent square theta is equal to 1. This is the third formula. क्लियर? यहाँ पे एक बात मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, मैंने ऑलरेडी बताया भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन लाइक दिस और इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा होल स्क्वायर, बट वी कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्म साइन थीटा स्क्वायर. जैसा कि हमने आपको बेसिक्स में बताया था कि ये जो साइन है वो थीटा के अकॉर्डिंग बना हुआ है. दिस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ साइन एंड थीटा. साइन इज रेशियो, थीटा इज एंगल, तो इनका मल्टीपल नहीं है. स्क्वायर आप लिखेंगे या तो बीच में लगाएंगे या फिर होल स्क्वायर लगाएंगे, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस साइन का स्क्वायर नहीं, ये थीटा का स्क्वायर है, मींस एंगल का स्क्वायर है. तो इस तरह से आप इनको नहीं लिखेंगे. आइए अब इसके बाद मैं आपको एक मेथड बताता हूं जिस मेथड से आप इन तीनों फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं. देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में 8.1 में हमने सबसे पहले आपको याद करवाया था साइन कोस टेन पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से. उसके बाद नेक्स्ट में हमने आपको टेबल बनाना सिखाया था एक इजी से मेथड से. तीसरे में हमने आपको को वाले फॉर्मूले सिखाए थे जिसमें 90 माइनस थीटा के थे, और वहां पे तरीका भी बताया था कि आप इनको ऐसे याद रख सकते हो. तो कई बार क्या होता है मिक्सिंग हो जाती है, कौन सा फॉर्मूला किस में और किस टाइम में लगता है. तो ये जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं इनको याद करने का एक मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूं, तो उससे हल्का सा आपको याद रहेगा कि अगर भूल भी जाते हो एग्जाम में तो किस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं. तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने एंगल और रेशियोज लिख लीजिए. रेशियोज सबसे पहले आता है साइन थीटा, उसके बाद आता है कोसाइन थीटा यानी कि कोस थीटा, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा टेन थीटा. राइट, साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट यानी कि कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट होता है सीकेंट थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा. राइट, तो इस तरह से आप इनको बॉक्स में बंद कर दीजिए. राइट, और इसके बाद जो दो बच गए हैं उनको अलग से. अब आपको करना क्या है, फर्स्ट जो बॉक्स है वहां पे लगाना है प्लस, सेकंड बॉक्स में लगाना है माइनस, और थर्ड बॉक्स में भी लगाना है माइनस, और सबका कर देना है स्क्वायर. और सारे इक्वल हो जाएंगे 1 के. तो इस तरह से आप फॉर्मूला याद सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो आइए एक बार सारे फॉर्मूले हम दोबारा लिख लेते हैं जो हमारे एक्सरसाइज 8.4 में काम आने वाले हैं. फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सेकंड सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. थर्ड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. चलिए नेक्स्ट में ये भी लिख देता हूं कि हम कोसिकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट, बिकॉज कोसिकेंट है अपोजिट ऑफ साइन थीटा. सिमिलरली वी कैन राइट
सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। नेक्स्ट, कोटेंजेंट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। राइट, चलिए एक फॉर्मूला और ड्राइव करते हैं जो एक्सरसाइज में काम आने वाला है। लेट वी आर गोइंग टू डिवाइड साइन बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इट कैन बी रिटन एज P अपॉन H, और जो डिवीजन का डिवीजन है वो मल्टीप्लाई होकर रिवर्स हो जाएगा, सो H अपॉन B हो जाएगा। H से आप H को कैंसिल कर देंगे, सो दिस इज P अपॉन B एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा। तो यहां पे आप एक चीज देखेंगे, हम लेके चले थे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और इक्वल किसके आ गया, टेन थीटा। तो यहां से भी हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। सो दिस इज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, अपोजिट ऑफ टेन इज कोटेंजेंट। कोटेंजेंट मीन्स कोट थीटा इज इक्वल टू एंड रिवर्स ऑफ दिस कोस अपॉन साइन, साथ में लगा दीजिए थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। You have to learn this formula to solve exercise 8.4. Now we are going to start this exercise. Sum of exercise 8.4 is express the trigonometric ratios sin A, secant A and tan A in terms of cot A. हमें sin A, secant A और tan A को cos A की फॉर्म में दिखाना है। तो हम इसको किस तरह से दिखा सकते हैं, हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे थे, उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए हम एक दूसरे में इनको चेंज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट कम टू दिस सॉल्यूशन। सबसे पहले जो सबसे आसान है वो है tan A, कोट की फॉर्म में दिखाना। वी नो दैट tan A इज कन्वर्स ऑफ कोट A, सो इट कैन बी रिटन एज tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट A। तो देखिए यहाँ पे tan A कोट A की फॉर्म में आ गया है। इसी तरह हमें सीकेंट को और साइन A को भी चेंज करना है। राइट, अब हम करेंगे सीकेंट A को कोट की फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए। सीकेंट A को कोट की फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, सीकेंट स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। और यह आप फॉर्मूला जानते हैं, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 2। Secant square A minus tan square A is equal to 1. It can be written as secant square A is equal to 1 plus tan square A. Right? Secant square A is equal to 1 plus 1 upon cot square A. So it can be written as 1 upon cot square A. Tan square A हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन cot square A में। Now this is secant square A is equal to, take LCM on the both side, 1 and cot square A. This is cot square A by cross multiply cot square A, 1 into 1 1. This is secant square A is equal to cot square A plus 1 divided by cot स्क्वायर A। हमें सीकेंट A को चेंज करना है, सीकेंट स्क्वायर को नहीं। सो अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर है ट्रांसपोज होके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। सो इट बिकम्स सीकेंट A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर A। नाउ यू कैन से all the ratios secant is changed into the cotangent, right? And we have the last part in which we have to change sine in the form of cot, sine in the form of cot। तो आप यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यूज करके सोल्व कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है, आप कोट को डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। कोट इज कोस अपॉन साइन, कोस इज अपोजिट ऑफ सीकेंट और सीकेंट की वैल्यू हम यहाँ से उठा लेंगे, तो हम यही यूज करते हैं। सो कोट A इज इक्वल टू cos A upon sin A, right? Cos A is, cot A is in the form of cos A upon sin। तो इस sin A इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin A
इंटू कोट ए इज इक्वल टू कोस ए, कोट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू कोस ए अपॉन कोट ए। अब कोट ए तो इसमें लाई कर रहा है, साथ के साथ कोस ए भी लाई कर रहा है, तो आइए इस कोस ए को हम चेंज कर देते हैं। सो इट बिकम्स साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए एंड दिस इज 1 अपॉन कोट ए। यहां पे हमने क्या किया है, हमने कोस ए को किस में चेंज किया है, 1 अपॉन सीकेंट ए, और सीकेंट की वैल्यू कोट की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। सो दिस इज साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए इज दिस स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोट ए, राइट। ये डिवीजन का डिवीजन है तो ऊपर आ जाएगा। सो साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोट ए। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज साइन ए इज इक्वल टू कोट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोट ए। कोट ए से कोट ए चेंज कैंसिल हो जाएगा। सो इट बिकम्स साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और यही रिजल्ट हम कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए से भी निकाल सकते थे। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो वहां पे क्या होता, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाता, और यहां पे जो कोसिकेंट था उसका स्क्वायर हट के दूसरी तरफ जाके रूट लग जाना था, तो ये हो जाता 1 प्लस कोट स्क्वायर ए स्क्वायर रूट, और कोसिकेंट को हम चेंज कर देते साइन में। सो 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर, और जब उसको रिवर्स करते तो हमारा यही रिजल्ट आ जाता, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। तो तीनों में से किसी भी मेथड से आप इसे निकाल सकते हैं। सेकंड सम ऑफ एक्सरसाइज 8.4 इज write all the other trigonometric ratio of angle A in terms of secant A। ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो, 6 रेशियो होते हैं, 6 में से 5 को सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है, सीकेंट ए की फॉर्म में। तो अब बच कौन कौन से गए, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट एंड कोट, क्योंकि सीकेंट तो खुद सीकेंट है ही। तो इन जो 5 हैं, इन पांचों को हमें सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम कौन सा रेशियो लिख सकते हैं जो सबसे ज्यादा इजी होगा, दैट इज कोस, बिकॉज कोस इज कन्वर्स ऑफ सीकेंट ए। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। फर्स्ट कोस, राइट सॉल्यूशन, कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए। तो फर्स्ट रिजल्ट तो हमारा आ गया है, कोस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए। एक रेशियो तो हमारा चेंज हो गया। अब साइन के लिए करते हैं हम यही काम, हम यूज करेंगे फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो इट कैन बी चेंज एज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस को हम चेंज कर लेंगे 1 अपॉन सीकेंट में। सो दिस इज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन secant square a, right? So this is sin square a is equal to, take LCM of the both side, LCM of both, this is secant square a into 1 secant square a, by cross multiply, this is secant square a 1 into 1 1. Now sin a is equal to square root, इस स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। So this is sin secant square a minus 1 divided by secant square a. So sin a can be written as square root secant square a minus 1। यहाँ पे बीच में माइनस है इसलिए आप कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सकता है, तो ये सिंपल रह जाएगा secant a। तो ये आ गया sin secant की फॉर्म में, राइट। इसके बाद हम करेंगे 10 को, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan a इज इक्वल टू
साइन ए अपॉन कोस ए। साइन हमें किसकी फॉर्म में चाहिए? सीकेंट की फॉर्म में, जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हम अभी निकाल के लाए हैं। तो ये आ गया हमारा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट ए, राइट। कोस है इसके डिवीजन में, इनटू कोस ए। थोड़ा सा मैं आपको रफ में समझाता हूं। सीकेंट ए इंटू कोस ए, सीकेंट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए इंटू कोस ए। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया? ये 1 रह गया, मीन्स ये रह गया हमारा 1। दिस इज सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, और डिनोमिनेटर में 1 है, चाहे उसको आप छोड़ दो, और ये हमारा हो जाएगा क्या? 10a। 10a इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 एंड द स्क्वायर रूट। और यही फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते थे हमारे फॉर्मूला नंबर सेकंड से। सेकंड था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 10 दूसरी तरफ जाता तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाता। सीकेंट स्क्वायर और 1 को इधर लेके आते तो 10 सेपरेट हो जाता। 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता। और 10 का जब हम स्क्वायर रूट हटाते तो इधर आके स्क्वायर रूट बन जाता, हमारे पास सेम रिजल्ट आता। तो दोनों में से किसी भी मेथड से हम इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से हो गए? साइन भी हो गया, कोस भी हो गया, टेन भी हो गया। अब हमें निकालना है कोसिकेंट, कोसेक यानी कि कोसिकेंट इन द एंगल ऑफ ए नॉट थीटा, राइट। कोसिकेंट इज अपोजिट ऑफ साइन, सो हम क्या करेंगे? साइन को रिवर्स करके लिख देंगे तो हमारा कोसिकेंट हो जाएगा। सो दिस बिकम सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। साइन को अपोजिट करके लिख दिया, कन्वर्स करके लिख दिया, तो कोसिकेंट हो गया। लीजिए ये भी डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास आ गया है। सीकेंट इज इक्वल टू सीकेंट ए, नो नीड टू राइट, एंड लास्ट इज कोट ए। सो कोट इज opposite of 10 and 10 is secant square a minus 1, so it can be written as 1 upon secant square a minus 1, hence the result.